दोस्तों, कल आपने इस कहानी का पहला भाग सुना। आज हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। और फिर चिड़िया सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि शैतानी के पुत्र पैदा हो। तब चिड़िया ने सोचा कि मैं महादेव के पास जाऊंगी और वहां जाकर के सेठ और शैतानी की बात कहूंगी। यह सोचकर चिड़िया अपने पति के से बोली कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। आप इन बच्चों का ध्यान रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाते रहना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है और चिड़िया उड़ते उड़ते महादेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां शंकर भगवान और माता पार्वती बैठे थे। वहां जाकर के चिड़िया गिर जाती है और गिरते ही चिड़िया बेहोश हो जाती है। माता पार्वती ने चिड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और चिड़िया के ऊपर हाथ को फेरने लगी। जब चिड़िया को होश आया तब माता पार्वती बोली कि हे पुत्री, तुम कहाँ से आई हो? तुम तो बड़ी परेशान लग रही हो। तब चिड़िया माता पार्वती से बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी और के लिए आई हूँ। तब माता पार्वती चिड़िया से बोली कि पुत्री, क्या बात है? तब चिड़िया बोली, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सेठानी को पुत्र पैदा हो। इतनी बात कहकर चिड़िया फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को फिर से गोद में उठा लेती हैं और फिर से अपने हाथों को चिड़िया के ऊपर फेरने लगती हैं। काफ़ी देर बाद चिड़िया को फिर से होश आ जाता है। माता पार्वती ने उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाने के लिए दिया और चिड़िया से बोली कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठेंगे, तब हम महादेव से बात करेंगे। कुछ देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठ जाते हैं। तब माता पार्वती चिड़िया को लेकर महादेव के पास गईं और बोली कि प्रभु, एक नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है। क्या उनके नसीब में कोई संतान है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में तो कोई औलाद नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यदि उनके नसीब में कोई औलाद नहीं है तो भी आपको औलाद देनी होगी। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम बहुत जिद करती हो। जब उनके नसीब में कोई औलाद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन माता पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बहुत दूर से आशा लेकर हमारे पास आई है कि हम इसकी मदद करेंगे। क्या हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते? क्या हम इसको खाली हाथ भेज दें? दोस्तों, कल आप इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर चिड़िया को आशीर्वाद दिया और फिर से किस तरह से सेठ के घर में खुशियां मनाई गईं। तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।